रई 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 हो राम। ए बाबू, एक गाना प्रस्तुत बा हमारे साथियों के मंडली की तरफ से। एक शंकर जी और राजा जनक के रावण के यज्ञ प्रस्तुत बा। आप लोग यही में ध्यान से देखें, अगर आंसू न आए तो कलेजा तो पिघल ही जाए। लेकिन भैया हो, शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर रहें और पार्वती रहीं। यह हर राजा जनक यज्ञ करते रहें जनकपुर में, और लंका में 10 कंधर रावण करते रहा। और दोनों जने यज्ञ करत करत इतना परेशान रहें कि 1000 बरस बीत गया, ना वो हारे न वो हारे। दोनों जने के बघी बघा यज्ञ होता है। लेकिन एक दिन भगवान की ऐसी माया की, भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पर सिंहासन जमुना डगमग हो लगा। काफी समय बीत गई, 1000 बरस बीत गया। तो सिंहासन जब डगमगाए लाग तो पार्वती माता कहीं कि काहे सिंहासन डगमगाता है? अरे कहीं तो है 2 भक्त जमुन हैं बहुत परेशान है। 2 भक्त बहुत परेशान है। कहें कौन? कहें जनकपुर में राजा जनक, और लंका में तुहार भक्त जनते यहाँ 10 कंधर रावण। दोनों बहुत परेशान है। दोनों जने जग करत हैं और दोनों जने के बघी बघा लागबा, न वो हारत हन वो। कहें ठीक तो बा, परीक्षा लीन जाए उनके। कहें ठीक है, चला परीक्षा लिया। लेकिन माता पार्वती और शंकर भगवान मृत लोक में आवत हैं परीक्षा लेने के लिए। लेकिन एक गजल का भाव है बाबू। मस्त भोला भोला भवानी के संग में बिना पूछे से घूमा करेला। और होता क्या है, क्षेम में गौरा भोला से लगी है बतलाने। मान लो भोला मेरी एक यही परीक्षा है। भक्त तू है बिना ये मृत लोक परसाना। चल के परीक्षा ले मृत लोक भगतन का। बदल के चले भोला शंकर दानी। पार्वती भी अपन रूप को बना ली हली। पहुँच के मृत लोक में सफरिया कर ली हली। माता पार्वती शंकर भोलेनाथ, शंकर भोलेनाथ कसाई बन जाता है और माता पार्वती गाय बन जाती। तीनों जने भेष बना ले हैं। हाँ, माता पार्वती बेटा गाय बन गई और भोलेनाथ जो है कसाई बन गई। और कसाई बन के तलवार लाई के गैया का रपट ले हैं। मृतलोक में भागत वा गैया, लेकिन एक तर्ज बदल गए। हर गलिया की गलिया घुमा गैया बेचारी रामा, सहाइया देखा हो।
तरसा के ते नाही मानई का सैया भैया तनिका उदारा दिया ना आई हो। शंकर भगवान पीछे से खेदे जाता है कसाई बन के और माता पार्वती गौ बन के आगे आगे भागत चली जाती। लेकिन लंका में पहुंची तो होत का है, पहुंच गई ब्रह्मांड के ऊपर बिनती रही सुनाई। पहुंच गई ब्रह्मांड के ऊपर अरे बिनती रही सुनाई। कटरिया भोला हाथ मालिए गौरा गाय सिंभू का बना कसैया चोला। कटरिया भोला हाथ गाय जाए करके लंका में पहुंच गई जहां रावण महान यज्ञ करते रहे। हाँ वही यज्ञ ठाने रहे और वही यज्ञ में गाय पहुंच जाता है। लेकिन क्या कहे जाए खरी भय ब्रह्मांड के ऊपर अरे बिनती रही सुनाई। अरे कटरिया भोला हाथ मालिए अरे बिनती सुनत गऊ का 10 कंधर तब बोला। कटरिया भोला हाथ मालिए गाय जब बोली कि हमारे प्राण बचाओ बचाओ, गाय यही जाकर के फेकरत फेकरत पहुंची 10 कंधर के सामने जहां यज्ञ महान करते रहे। लेकिन रावण क्या कहता है अरे लई के दसानन खड़ धनुषा बनावा। लई के दसानन धनुष बाण लेकर के रावण खड़ा हो जाता है। कहता है कसाई मेरी एक बात मान लो, गौ का प्राण मत मारो। अरे रक्षा कर गैया वा के अपनी सरानी।
गैयावा के अरे अपनी शरणिया हो कसैया पापी घूमी जाते बतिया लेते मान कसैया घूमी जाता बतिया रावण कहता है कसाई से कि अपने शरण में हम गौ का हत्या न करेंगे। रावण यही कह रहा है कसाई से, लेकिन कसाई क्या सोचता है? कसाई कहता है कि अगर गौ के बदले में जे गर्दना कटवाई ले तब हम गौ का प्राण छोड़ा, और नहीं तो हमारे हारा हमें का छोड़ा बोगा ना भैया हो। छूटल से हिम्मतिया अरे रावण कई गई करावा रे अरे कसैया पापी आधा गई मारला बापा कहता है कसाई से कि हम गर्दना उर्दना न कटवाऊ। एक तरफ राजा जनक हमारे बघी बघा यज्ञ होत बा और हर हम गर्दना कटवा लिए तो हमारा यज्ञ कैसे पूरा सफलता हुई? इनकार कर गया। जब रावण ने इनकार कर दिया तो गाय वहां से चलती है, नियासरा हो गया। लेकिन लंका के बाहर आती है तो एक तर्ज लग गया। ये खाटी भोजपुरी है। खारी हो के गैया सोचे अरे करई मन गलानी सूझई ना डगरिया हो रउआ कौनी मोरी जाई है सांप से छूनर का हाल भयल बा कहाँ लगे कर जोर हो रामा कहाँ लगे कर जोर हो रामा कहाँ लगे कर जोरे ना जानी बतिया हम ही भइल चोरी चोरी सूझै ना डगरिया हो रउआ जाई कौनी गोरी सोचत है कि हम जाई तो कहाँ जाई, बहुत परेशान बा। सांप सचूनर का हाल भैल बा कहन लगे करजोरी कौनी तरफ हम जाई हमारे प्राण कहाँ बचिए। लेकिन गैया जात बा कहाँ एक तक जे लाग गत थोड़ा से जने के मन से धू जोन है देवर माऊ रहन माऊ रहन माऊ को मतलब समझता है घर में बैठ के भौजैया के मुँह में ताकई तो होत का बा छापरा सहरिया में अरे बिकला चरखवा की देवर मोरा जगी भइले हो
देखा मना जा लहरे चारा काम गैला लहरेदार मोर जोगी भैले चारा काम गैला लहरेदार मोर देवर मोर जोगी हो देवर मोर जोगी हो देवर हो देवर मोर जोगी हो देवर मोर जोगी हो देवर मोर जोगी चारा देवर मोर जोगी भैले चारा काम भैया हो यही तर्जुमा। और आगे क्या होता है? गौना गौना सुनत रहली अरे गौना नहीं गईली माई नैहर माँ सुनले सासुरे माँ पियावा बलदान माई नैहर माँ गवैया लोग कई तर्ज बनाए गावत हैं। गौना गौना सुनत रहली अरे गौना नहीं गईले तो माई नैहर माँ सुनला माई नैहर माई एक सपना देखली ससुरे माँ पियावा बलदान माई एक सपना पाई जाए। गैया तो जाके पहुंची अरे जानका नगरिया माई का सपना देखली कार लागे जगिया महान माई का सपना देखली कार लागे जगिया गाय जौनाटे शंकर जी पीछे से खेते यहाँ गाय भागत भागत कहाँ पहुंची? जनकपुर में, जहाँ राजा जग महान जग करते रहे वहां गाय जा करके पहुंच जाती है। लेकिन तर्ज बदल गई। अरे जगिया में फाटा पारी गैयावा बेचारी जग में गऊ जा करके अफला थफला मचा देती है। जहाँ राजा जनक जग करते रहे वो जग में पहुंच करके चौकड़त खोकड़त मारी सफला थफला मचा दी। राजा जनक सोच रहे हैं कि कहाँ से आफत आएगी। अरे लाई राजा जनक कष्ट कहाँ? अरे भूप खाड़ा बाटे लई के धानुषा बात लंका में रावण से बात भय रही वही बात कसाई राजा जनक से कहत बा। अरे मारे नाही देव हमा गैयावा के जाना अरे हो कसैया पापी घूम जाते बतिया लेते मान हो कसैया पापी
कहते हैं धनुष बाण लेके खड़ा हो गई वाह जनकपुर में। जब जनकपुर में धनुष बाण को लेके खड़ा हो गई, वाह वाह अरे गई गोहारी सुन के खुली गई नजरिया। जब गाय के गुहार सुनन तो राजा जनक जौन है आंख मूंद के जग करत रहन और फट से नजर खुल गई। जब नजर खुल गई तो धनुष बाण उठा ली। वही तक जा, अरे मारे नहीं देव हम गैयवा के जानवा। हो कसैया पापी घूम जाते बतिया लेते मान हो कसैया जवान नाटे खड़ा हुई राजा जनक धनुष बाण लेके कहन हम गाय के प्राण अपनी शरण में नहीं मारे दे। कहन अगर न मारे देवे कटवाई ले बेटा, सही बात, अपन गर्दना कटवाई ले, हम गाय के प्राण छोड़ दे। राजा जनक कहन कौनो बात ना आया है, अगर यही बात गाट ले हमारे गर्दन, लेकिन छोड़ा, लेकिन एक तरह बदल गया। काटा 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 हो गर्दन हमार काटा काटा और क्या कहता है, अरे प्यासी है तेरी तलवार काटो, देरी क्यों करते पुकार काटो काटो काटो। भैया हो, ये डबल जग का गाना है। राम यज्ञ करते रहे लंका में, ही राजा जनक करते हैं जनकपुर में, मिथिलापति जो उनका हलावत रहे। ये डबल जग गाना है, एक कह गाना में दो नौ जग बा। लेकिन भैया राजा जनक अपना गर्दन कटवा चलत हाँ कैसे, अरे डोले लागे धरती, अरे समनवा दुनिया जानेला, और थर थर कांपै देखा आसमनवा दुनिया जानेला। करत का हाँ, जब गला नहीं हुआए देहन कहन भोलेनाथ का दिल लगाया कसाई हो चाहे भोलेनाथ हो, अब तोहरे आगे हमारे पार कई है गर्दन का काट लिया। भैया हो, धड़ से शीस भुइया गिराई भोला दानी, अरे पूरी भय तपिसा राजा जनक जिलाई। भैया तपस्या पूरी हुई है, जब गर्दना कटवा लिए तो राजा जनक की तपस्या पूरी हो गई। गर्दना कटवा लिए, तपस्या पूरी हो गई तो राजा जनक करते क्या, वो तो खत्म हो गए। अरे प्रगटी गैया गौरा बना, अरे समनवा बीच प्रगटी गैया गौरा समनवा बीच बना।
शंकर भगवान और पार्वती असली रूप में आइए। जब असली रूप में आइए और राजा जनक को जिंदा करत हैं, गर्दन धजा दिहले शंकर जी जोड़, आगे उठ के भैले तैयार मिथिलापति नरेश। अरे बीचे बनवा माँ और राजा मांगा देख भाई हम मांगनवा बीचे बनवा भोलेनाथ कहा हाँ राजा जनक जी जौन मांगा तो हम देव, तोहरे पर बहुत पसंद नहीं और का पसंद नहीं, आप जौन मांगा वही हम देव। राजा जनक कहन महाराज का मांगी, हमका सब कुछ मिला बा, लेकिन खुश हो करके भोलेनाथ झोली से निकारत का अरे झोली से अंगूठिया निकारे भोला दानी, मिथिलापति का दिहले हमारा निशानी। मिथिलापति का है हमारा निशान, मिथिलापति का है हमारा निशान। हमारा निशानी बाबू हमारा निशानी, मिथिलापति का दिहले अंगूठी निकाल करके भोलेनाथ झोली से और राजा जनक का दे देता। लेकिन राजा जनक अंगूठी पाइन, वो कौन अंगूठी है? विजय अंगूठी। जिसके पास वो अंगूठी रहेगा उसी की विजय होगा, और उसी अंगूठी से लंका विजय प्राप्त हुआ है। भैया उसी अंगूठी से लंका भी विजय प्राप्त हुआ है। वाह वाह। लेकिन आगे होता क्या, यहाँ तो भगवान का कहतन भोलेनाथ दई की अंगूठी अपने कैलाश पर्वत पर चला गए। लेकिन आगे क्या होता है, जौने दिन स्वयंवर रचा रहा राजा जनक सीता के, आगे होत का है, रचहु स्वयंवर जनक जी के भूपा, देखहु नाम गिरत गंभीरा, करहु विचार धनुष सुताना, हुआ वचन करुण अभिमाना, देहु प्रतिज्ञा विश्वामित्र लय भागा, अंश विचार करत मनुरागा। राजा जनक स्वयंवर रच देहन, बड़े बड़े भूप जुटे लागे। लंका का भूप रामक भी आया, आकाश पताल बासुनाग जितना है सब बीगन वहां जितने रहन सब जुटे। लेकिन यही प्रतिज्ञा रही कि जे धनुष तोड़े वह सीता विवाह करके लेके, यही प्रतिज्ञा हो गई। लेकिन होता क्या है, तोरत धनुष अर सिंहु रघुराई, परशुराम उठी सभा में धाई। जब धनुष रामचंद्र ने तोड़ा तो परशुराम के काने तक आवाज गई, अरे राय के धनुष टूट। तीनों लोक मशहूर हो गया, धनुष टूट गया, धनुष टूट गया। परशुराम तो पिस्सा करत रहन, फरसा लेके पहुंचे नहाय सभा। जे ये धनु कतोरी डरावे, ऊ हमसी सभा में करत लड़ाई। ए बाबू, परशुराम कहन कि जे धनुष का तोड़ा होगा वो हमसे लड़े पहले, और क्या? बिना हमारी आज्ञा के धनुष क्यों तोड़ डाला? परशुराम बहुत गुस्साई,
भैया हो वाह परशुराम गुस्साए ये कहन धनुष को हमारी बिना आज्ञा का खेत होगा, पृथ्वी का मालिक हम, गोनरी बिछाई के मुंह में तरह के रखी गई थे। पृथ्वी का मालिक हम, वही परशुराम अकेले दुनिया में संसार में पैदा हो गया राजा धनुष तोड़ डाई। ये धनुष बना था राजा दधीच के हड्डी का, वही भोलेनाथ जो है प्रतिज्ञा में एक दिन दई दे राजा जनक का। वही धनुष तोड़े जब रामचंद्र जी तो परशुराम से भय लगाई। कैसे भय? विश्वामित्र का अरे आज्ञा पाई तब हम देखा परशुराम लगे ए बाबू कहा थे अगर विश्वामित्र का हम आज्ञा पाई तो परशुराम से लग जाई, कोनो विशेष बात ना हो। वही लगते विश्वामित्र कहन की जा बेटा ओहो आप जा सकते हैं। तो शुभ घड़ी होत है, शुभ घड़ी बिना शुभ घड़ी के धनुष भी नहीं टूटा। बड़े बड़े बीघ जूझे, बड़े बड़े बीघ हाथ लगाए, लेकिन धनुष नहीं टूटा बेटा। लंका जूझ के रह गया रावण दस कंधर चला रहा पहाड़ उठाए के लंका से, इतना बड़ा पहाड़ उठाए लेके चला रहा कि हमें का जनकपुर में धरबे तो सब तीर तराश खा जाइए। अपन प्रतिज्ञा ठाने रहा, लेकिन वह तिल बेहाला ना पाई। लेकिन टूटे के भैया कहाँ बा? रामचंद्र के हाथे। रामचंद्र जब धनुष तोड़ लेन तो परशुराम उठाए और विश्वामित्र आज्ञा दिए कि परशुराम से जा लग जा। सुनत बचन विश्वामित्र का मुनि ज्ञानी परशुराम लगे रामचंद्र जाई। कहन के है परशुराम आंख मून के लगा तहाँ और वह फरसा मारा तहाँ उठाई के, फरसा ऊपर टंग जात बा। भगवान के फरसा लगता ही ना आया है। ये भैया परशुराम से भगवान कहन की अरे आंख खोला, कैसी लगत हा तू? आंख मूंदे यहाँ, आंख मूंद खोल के आंख देखा कैसी लगाई क्या कहा? जब देखे ना आंख नैन मूंद खोल के तो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार जब दिखान पैर पर पड़ गए। वाह कहन भगवान जब अवतार ले हाथ हमका बताया कहे नहीं हमसे बड़ी भूल हो गए, हम तो उसी लग गए, हम पाप नरक में डूब गए, हमका कोनो उपदेश बतावा। लेकिन भगवान बतावत का हम जा तुलसी जंगल में फरसा बहाई के मारा 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 करा। तुलसी जंगल में जा करके फरसा बहा करके चौरस्ता पा वहीं मारा मारा का धुन लगावो तो है मुक्ति हो जाए। वाह वाह भैया हो वहाँ मारा मारा करते रहे शंकर पार्वती आवत रहे। अरे कहन भैया एक हेन मारा 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 धुने यहाँ अरे रास्ता बंद हो जाए। प्रभु जी इनका सही नाम बता दिया। कहन हमारे भाई से लगा रहे इनका सही नाम ना बताओ। भैया हो कहन की हमारे भाई से लगा रहे हम इनका सही नाम ना बताओ। कहन नहीं पति जी पार्वती जब छनराई जाते हैं तो भोलेनाथ का काम करे के पड़ता रहा। लेकिन भैया हो बतावत कहाँ परशुराम के लगे जाइए। शंकर भोले गए रघुराई परशुराम ढिग सामने जाई। भैया कहन परशुराम कहन का बाबू कहन मारा मारा मत करा। कहन तब कहन रामा रामा का धुन लावा तब उपदेश होए कला कटे। मारा मारा के करता है उनका मारे रहा हुए तो का सही नाम ना देहन मारा मारा बताए देहन। भैया वही लगते उनका बताए देहन कि रामा रामा धुन करा। वही दिन से रामा रामा परशुराम करे लागे तुलसी जंगल में। वाह और वहीं से उनका मुक्ति बनी। लेकिन आगे सुना भैया आगे आगे आगावा का हालिया सुना हो मोरे पिया भैया हो आगे होता क्या है। उसी समय में रामचंद्र जब खिचड़ी खाए गए मड़वा के अंदर
तो राजा जनक वही अंगूठी ले जा करके देता हाँ। खिचड़ी के खवाई है अंगूठी रामचंद्र का देहन, और रामचंद्र वही अंगूठी पाइन बीजे वाली वही है। आज तक मड़वा में सुग्गा रखा जाता है। सीता जी छोड़े ना रही, जब फुलवारी घूमे गए रही बाबा, फुलवारी घूमे गए रही तो सुगिया सुगवा बयान करते रहे। वही बात सुन करके सुग्गा को छोड़ दी, सुगिया के ना ही छोड़ी। और कहीं जब शादी हो जाए तब तो का छोड़ा भैया आगे दस्तान बाद दूसरा। लेकिन बाबू अब वहां से सीता महारानी की विदाई होत बा, आगे बढ़त बा कैसे गाना। अरे जौने दिन सिया जी का भाई ले बिया हवा, हमारा निसनिया राम गईल हो पा। राम गईल हो पा। जब सीता जी का विदाई भाई जनकपुर से तो एक ठे भैया खटका लटका पटका लाग गा। यह सुन ले ये कैसे बा। बाजी पट्ठा औटी ठोली टोली में है चीकल भोली बाबा, टोली टोली में है चीकल भोली। चाली बाबुल के धुआ ढूल लालो हरेदा। थोड़ी दूर है कहाँ देखे टापू बारिया घूमिला का जाला। सीता जी की डोली अयोध्या में पहुंच गए। अयोध्या में जब पहुंच गए तो सब सखी गावत यहाँ। अरे नवा खपड़ई लवा छवाऊ रे नए घरे दुल्हनिया। बाबू ये सब छोड़ा बिरहब चलत ही। सीता महारानी जब अयोध्या के पुरी में पहुंची तो पहले उनके ड्यूटी ला खाना बना के। जब खाना बना के सीता महारानी तैयार की तो राजा दशरथ का और सबका बोलाई, मतलब भोजन खाए बड़ी। तब कने कुछ और रहा, थाली आगे सरकाई के फिर अपने आगे खींच ले। यह नियम रहा तब के जुग में भैया हो। जब आगे सरकाई ली तो राजा दशरथ कहा तहाँ का चाहिए महारानी, ये का बात नेग मांगत रही। कहत का हाँ सीता महारानी अमर निशानी दिहले हमारे पिताजी तोहरे बेटुआ का, और वही के बदले हमका चूड़ा मणि कंगन डाले या। पिसा जाके करई बनावा हमें बापू। भैया हो जा करके सीता महारानी कहें कि हमका वही अंगूठी के बदले हमका चूड़ा मन कंगन लावा।
लेकिन चूड़ा मंगन कंगन है कहाँ? कहाँ से पामर राजा दशरथ? अरे करेजा देखा पानी हो गया, सुनी के भरत भुआल का हो गयल करेजा पानी, निशानी अब का गई तो राजा दशरथ को सीता महारानी बताई, कहीं चला जा हमारे पिता के पास। जब पिता के पास भेज देती, यहाँ पिताजी राजा जनक कहन भैया हमारे पास ना आया है, चला जा शंकर जी के पास। शंकर जी के पास भेज देहन। शंकर जी का तपस्या करे लागन, तो शंकर जी बोल देहन, कहन चला जा प्रयाग माँ 1000 बरस तपस्या करा। जब तीनों नदी के धारा इकट्ठा होए तो वहीं में से 9 वाला कन्या निकले, वही कन्या तुमको जो है एक चूड़ा मन कंगन देगा। ये भैया भोलेनाथ बताए देन, लेकिन एक ठेठ तर्ज लागत है। शंकर भगवान गंगो से शादी कह रहे हैं। आगे बोले सुदानी, अरे सुन ले महारानी, मोरे मायक मजरिया कहाँ गए, दैदा दशरथ का वरदान, तीनों नदियां भई इकट्ठा तैशान, जब डोले बजरिया कहाँ गई। चारों तरफ से पुरवाई बही, बादर भी घेर लिहिस, वही बीच महा सरस्वती गंगा जमुना तीनों जनी इकट्ठा हुई। जोर बरसी गया। हाँ हाँ, वही में कन्हराई के सबके इकट्ठा हो गई, वही भेंट करे लागी, बहुत दिन से बिछुड़ी गई। जब भेंट करे लागी तो एक कन्या उसी में से प्रकट भई। कन्या प्रकट होकर के चूड़ा मन कंगन राजा दशरथ को दे देती है। जब राजा दशरथ कंगन लेके चले, तिलाई के सीता महारानी का कंगन, आए कटरिया भोला हाथ मालिए, पाई कंगन सीता अगर जे लगा वही जोड़ावा, कटरिया भोला हाथ मालिए। स्वर्ग के वासी मोहन तराना लिख जा रे, अरे भोला का बरदानी, कटरिया भोला हाथ मां, गौरा गाय से मुख बना कसैया चोला, कटरिया भोला